7 वर्ष की उम्र में भगवान ने गोवर्धन को उठाया। देखिए, भगवान ने गोवर्धन, गिरी गोवर्धन की पूजा क्यों कराई, उसके 3 कारण हैं। पहाड़ की पूजा क्यों कराई? 3 कारण। पहला कारण, भगवान ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी प्रकृति की पूजा करो, अपनी प्रकृति को नष्ट मत करो। आज सब पेड़ काटने में लगे हैं, कभी पेड़ लगा करके भी तो देखो। जब वृक्ष नहीं होंगे, हमारा आपका रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपनी प्रकृति से प्रेम करो, अपनी प्रकृति की रक्षा करो। आजकल भी लोग पेड़ लगाते हैं, लेकिन कब, कैसे? खाली फोटो खिंचवाने के लिए। बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, सोसाइटीज हुई, और भगवान गए उसमें, और जाकर के वो लोग गए और 4-5 लोग एक पेड़ लगाया, उसी में 7-5 हाथ लगा के फोटो खिंचवा के डाल दिए, बोले काम हो गया। ना जी ना, भगवान ने प्रकृति में कितना सुंदर उपहार तुम्हें दिया। भक्त ने कहा हलवा खाऊंगा, भगवान ने पका पकाया हलवा दे दिया, केला बना दिया, हलवा ही तो है। सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर। अपनी प्रकृति को नष्ट मत करो। आप एडवांस बनना चाहते हो तो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लाओ, पर अपने वातावरण को नष्ट मत करो। मैं ये संस्कार टीवी से सबसे निवेदन करूंगा, अपने अपने आसपास पेड़ों को लगाएं, वृक्षों को महत्व दें और अपनी प्रकृति की रक्षा करें। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो भगवान, दूसरा कारण पूजा करवाने का, हनुमान जी ने एक बार वचन दिया था इस पर्वत को। गोवर्धन पर्वत द्रोणागिरी पर्वत के परिवार का था। तो जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो बड़े बड़े पर्वत की शिलाएं सब ला रहे थे। तो हनुमान जी ने भी द्रोणागिरी पर्वत से श्री गोवर्धन जी को उठाया, और जब उठा कर के आ रहे थे तो ये रोने लगा कि मैं तो परिवार से दूर हो जाऊंगा। लेकिन कहा चिंता मत करो, तुम्हें भगवान राम के चरण तुम्हारे ऊपर पड़ेंगे। तो खुश हो गया। क्यों न खुश हो, परिवार छूटे हो, भगवान मिले तो भाड़ में जाए ऐसा परिवार। मीरा जी कहती है ना, मैं तो चली वृंदावन, राणा मेरे भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, कहती है ना। तो गिरधर से मिलना हो, परिवार का बिछड़ना हो तो ठीक है, तो पर्वत चल दिया। लेकिन जब वृंदावन के आसपास पहुंचा तो ये सूचना राम सेतु जहां बन रहा था वहां से राम जी ने सब तक पहुंचा दी कि पुल का निर्माण पूरा हो गया है, अब जो जहां पर्वत है उसको वहीं पर स्थापित कर दिया जाए। तो हनुमान जी ने इसको वृंदावन के आसपास रख दिया। तो ये रोने लगा कि न घर के रहे न घाट के, परिवार भी छूटा और भगवान के दर्शन भी नहीं हुए। तो हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, एक भक्त का वचन है, अभी तुम चरणों के चक्कर में पड़े थे, द्वापर युग में भगवान आएंगे, तुम्हें चरण नहीं शीश पर धारण करेंगे, और एक दिन नहीं 7-7 दिन तक तुम्हें धारण करके रखेंगे। दूसरा कारण ये है गोवर्धन की पूजा कराने का। तीसरा कारण क्या है कि सारे ब्रजवासी इधर उधर भटक रहे थे, इंद्र की पूजा करते थे, कभी इस देवता की कभी उस देवता की। भगवान ने गोवर्धन की, क्योंकि गोवर्धन में तो कृष्ण ही तो है और कोई थोड़ी ना है, तो भगवान मानो कहना चाहते हैं कि इधर उधर भटकने की बजाय केवल एक नारायण का स्मरण करो, सारे तुम्हारे मुट्ठी में हो जाएंगे। तो इसलिए पूजन कराई। अब मैया दीपावली का सवेरा सवेरा दिन हुआ, मैया खूब सारे पकवान बना रही, रबड़ी, रसगुल्ला, इमरती, बर्फी, लड्डू, जलेबी, समोसा, खूब सारे पकवान बना रही। सवेरे यशोदा उठी, उठ करके नहाया और नहा करके भगवान की पूजा की और फिर भोग बनाना शुरू किया। और वास्तव में एक गृहिणी को कैसे रहना चाहिए ये यशोदा जी से सीखो। आजकल तो बिना नहाए चाय बन जाती है। हाँ, आजकल की मॉडर्न माता जी कहती हैं मुझे तो बेड टी चाहिए, आई वॉन्ट बेड टी। बाबरे, मुंह में गंदगी लगी, आंख से कीचड़ साफ नहीं किया, लग गए खाने में। जिंदगी भर यही करते रहोगे क्या? जिस घर में गृहिणी सुंदर होती है वो घर वही ग्रह कहलाने के योग्य होता है, नहीं तो फिर घर घर नहीं, फिर मकान है। हाँ, मकान घर कब बनेगा? जहाँ की गृहिणी सुबह उठ करके स्नान करके घर में भगवान के चौखट पर, मंदिर पे जब दीपक जलाती है तो उस घर का तेज बढ़ता है।
संस्कार अपने पुराने वाले अच्छे, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों की इज्जत करना, वही रखो। तो मैया यशोदा सवेरे सवेरे स्नान करके पकवान बना रही। कन्हैया पहुंच गए, मैया क्या बना रही है, कुछ खाए को देगी? मैया ने कहा ना लाला, आज पूजा हो जाएगी तब मिलेगा। किसकी पूजा? बोले ज्यादा बात मत कर, मेरे गुलगुला जल जाएंगे। हाँ, जा बाबा से अपने पूछ। गुलगुला जानते हैं आप लोग? सब वो आटे का घोल करके जो बनता है, क्या टेस्टी होता है, पिज्जा भूल जाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो मैया ने कन्हैया को बाबा के पास भेज दिया। अब बाबा के पास कन्हैया आए, बाबा बाबा मैया बहुत सारे पकवान बना रही पर खाने को नहीं दे रही है। तो बाबा ने कहा आज इंद्र की पूजा करते हैं इसीलिए नहीं हो दे रही है। अच्छा बाबा, इंद्र की पूजा क्यों करते? बोले इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि इंद्र जल वृष्टि करते हैं, पानी बरसाते हैं और उस जल से अन्न होता है, इसीलिए इंद्र की पूजा करते हैं। अच्छा, इसलिए पूजा करते हैं। तो बाबा ऐसे तो फिर सूर्य देवता की भी पूजा करनी चाहिए, वो भी सूरज रोशनी ना दे तो फसल कैसे हो पाएगी? लाला बात तो सही है। ऐसे फिर पवन देव की भी पूजा करनी चाहिए, वो भी वायु ना चलाएं तो काम नहीं बनेगा। बोले बात तो सही है। बोले ऐसे जलदेव की भी पूजा करनी चाहिए। अब बाबा को लगा कन्हैया कुछ टेढ़ी बात कहना चाह रहा है। तो बाबा ने कहा लाला तू पॉइंट की बात पे आ, जलेबी जो सो घुमावे मत, सीधी बात बता। तो वो कन्हैया बाबा से कहते बाबा पूजन सिर्फ एक का करो, नारायण का। वो नारायण सब नारायण के अधीन है, वो नारायण साक्षात हमारे गोवर्धन नाथ जी है। अच्छा, गोवर्धन जी की पूजा, क्या प्रमाण है कि ये देवता है? बोले आज तक इंद्र के दर्शन भये? बोले नहीं। बोले मैं गारंटी लेता हूँ गोवर्धन जी के दर्शन होंगे। अब बाबा को बात समझ में आ गई। अच्छा, कन्हैया ने ऐसे करतब कर भी रखे थे तो बात कन्हैया की चलती थी। देखो हमारा ठाकुर दबंग तो रहा है शुरुआत से, हा? जन्म लिया तो जेल में और जेल तोड़ के फरार, 6 दिन के अंदर मर्डर पूतना का, हा? चोरी बोल करके आज तेरा गोपी मक्खन खाऊंगा तो खाऊंगा। दबंग आदमी तो है ठाकुर हमारा। बोलो राधे राधे। कन्हैया की बात सबने मान ली, लाला क्या बनेगा? लेकिन बाबा कहते लाला अगर मैंने इंद्र की पूजा नहीं की, इंद्र गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, तो उनसे रक्षा कौन करेगा? बोले यही नारायण रक्षा करेंगे। तो नंद बाबा कहते अगर मैं इंद्र कुपित हो गया तब क्या करेंगे? बोले चिंता मत करो, भगवान रक्षा करेगा। अब सारे लोग पहुंच गए गोवर्धन जी। बोले अब क्या करें लाला? अब भगवान पुजारी बन गए, छोटे से पुजारी 7 साल के। अब क्या करें? बोले सब लोग स्नान कराओ। अब यमुना जी से मटकी भर भर के जब नहलाते, सुबह से शाम हो गई पर रत्ती भर भी श्री गोवर्धन नाथ गीले नहीं हुए। तो मधुमंगल बोला लाला कैसे तेरे देवता है, सवेरे ते मटकी चढ़ाते चढ़ाते शाम हो गई पर तेरे देवता के तो बालव गीले ना है भाई। तो भगवान कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, नहाने की व्यवस्था यही करेंगे। सब लोग आंख बंद करो। अब जैसे आंख बंद की, मानसी गंगा की धारा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा की, मानसी गंगा की धारा प्रकट हो गई। अब भगवान पूजन कराने लगे, तुरंत सबने नेत्र बंद किए। वहीं पर एक रूप में भगवान कृष्ण बन गए हैं और दूसरे रूप में भगवान गोवर्धन बन के प्रकट हो गए। बोल गोवर्धन नाथ की। अब गोवर्धन नाथ बन के भगवान प्रकट हो गए। बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। अब तो सब ब्रजवासी भोग लगाने लग गए। मधुमंगल बोला लाला मैं बड़ी देर से देख रहा हूं। अच्छा, सब भोग चढ़ा रहे थे, मधुमंगल खड़ा था। ग्रुप में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा अलग सोचते हैं, सबकी लय में नहीं चलते हैं। हाँ, तो वो बोला लाला मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, तेरी सूरत और तेरे देवता की सूरत एक जैसी दिख रही है। आप सारे मुड़ गए, हाँ बात तो सही है। अच्छा, थे तो वो कन्हैया। तो कन्हैया ने कहा देखो, जा गैया को दूध मैं पीऊं, वाई गैया को दूध अपने देवता को पिलाऊं, यही ते सकल एक जैसी हो गई। तो श्री रामा बोला देख मैं भी वाई गैया को दूध पीऊं, मेरी शकल तो ना है भाई तेरे जैसी। लाला तू कौन सी गैया को दूध पीता है, बता दे मैं भी तेरे जो ऐसा स्मार्ट हो जाऊं। कन्हैया बोले देख
तेरी शक्ल तेरी बहन से मिलती है ना? अच्छा, राधा रानी और श्री दामा की शक्ल बड़ी मैच करती थी। बोले हाँ। बोले देख तू एक गैया को दूध पीता है, शक्ल मिलती? बोले हाँ लाला, बात तो सही है। कहने का भाव, ब्रजवासी बहुत दिमाग नहीं लगाते, जो ठाकुर जी बताते हैं वो मान लेते हैं। और भक्त का सबसे बड़ा लक्षण ही यही है, भगवान जो कहें वो सब स्वीकार कर लेना। भगवान दिमाग नहीं लगाते भक्त। और सच कहता हूँ, जहाँ दिमाग काम करता है वहाँ दिल लगी नहीं होती, और जहाँ दिल लगी होती है वहाँ दिमाग काम करना बंद कर देता है। गोविंद दिल का विषय है, दिमाग का विषय नहीं। अब तो सारे ब्रजवासी बड़े प्रमुदित हैं कि आज गोवर्धन ने दर्शन दिया। सब पूजन करके आए। इंद्र को पता चला तो भयंकर क्रोध हुआ इंद्र को। इंद्र क्रोधित हो गए, और क्रोध करते ही इंद्र की बुद्धि नष्ट हो गई और निर्णय गलत ले लिया। बादलों को आदेश दे दिया, जाओ पूरे ब्रजमंडल को डुबो दो। श्याम वर्तक मेघ उमड़ घुमड़ करके आने लगे, भयंकर बारिश होने लगी। सब भगवान कन्हैया के पास भागे, भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और सच बताऊं, जीवन में कितने भी संकट आ जाएं, जो संसार की तरफ न मुड़ के भगवान की तरफ भागता है, फिर उसका हर संकट से भगवान निवृत्ति दे देते हैं, उसको उबार देते हैं। बस इतना कह दो, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहार। भगवान तुम्हारे चरणों को छोड़ करके कहाँ जाओ। सब देवी सब ग्वाल बाल आ गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, चलो गोवर्धन के पास। 7 वर्ष के कन्हैया ने हल्का सा सहारा लिया और श्री गोवर्धन जी को एक कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। गिरी को धारण किया, इसलिए भगवान का नाम गिरधर पड़ गया। बोल गिरधर भगवान की जय हो। भगवान का नाम गिरधर पड़ा। अब 2-3 दिन हो गए, सारे ग्वाल बाल, अब कोई लाठी लगाए कोई डंडा लगाए, सब भोजन कर लेते पर कन्हैया भोजन नहीं करता। तो गांव वालों ने कहा, चोरे लाला जा पहले भोजन कर ले, बढ़िया गोभी की सब्जी बनी है, आलू के पराठे बने, जा खा ले। तो कन्हैया ने कहा मैं उंगली हटा दूंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मधुमंगल बोला, तारी कितने नहीं पूरा पर्वत उठा रखो है का? कन्हैया बोले और क्या? अरे पागल, किसी और को बनाइयो, जा भोजन कर। ठाकुर जी बोले पक्का? बोले पक्का। और जैसे हल्की सी ठाकुर जी ने उंगली ढीली करी, सबकी लठिया डंडे चटर बटर करके टूट गए। अरे लाला संभालो, अरे लाला संभालो। और वास्तविकता यही है, दुनिया कहती हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, मैंने अपना डंडा लगा रखा, मैंने अपना झंडा लगा रखा, लेकिन वास्तव में सब कुछ करने वाला वो कृष्ण है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करने वाला वो गिरधर है। दुनिया व्यर्थ चक्कर में पड़ी है। रहीमदास जी जब दान करते तो नेत्र नीचे कर लेते। तो किसी ने पूछा नेत्र क्यों नीचे कर लिए? तो कहा देनहार कोई और है, देने वाला कोई और, और दुनिया मेरा नाम ले रही कि ये दे रहा है, तो मुझे शर्म आ जाती है कि देने वाला कोई और नाम हमारा, इसलिए अपने नेत्र नीचे कर लेते हैं। कभी भी ये मत कहो कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। सब कुछ करने वाला वो गोविंद है, सब कुछ करने वाला वो कन्हैया। कन्हैया ने गोवर्धन उठाया, सारे लोगों ने अपना डंडा अपनी लठिया नीचे कर ली। अब सब चिंतित हो गए, कृष्ण तो भगवान है, कन्हैया तो भगवान है। चौथा 5वां दिन हुआ तो राधा रानी कन्हैया के सामने से जा रही थी, कन्हैया के सामने से जा रही थी राधा रानी। तो जब राधा रानी जा रही थी तो यशोदा ने रोक लिया, आए राधा तू ठाकुर जी के सामने मत जाइयो। क्यों? राधा माँ यशोदा जानती हैं, एक बार कन्हैया दूध दूह रहे थे गैया का, और दूध दूहते दूहते राधा जी आए गई। तो दूध दूह ही रहे थे और राधा को देखा, सो देखते रह गए, और ऐसा देखते रहे कि दूध का बर्तन गिर गया। तो मैया यशोदा सोचती आज भी यदि राधा को देख लिया ये अपने सुध बुध खो जाएंगे,
उस दिन बर्तन गिरा था, आज गोवर्धन गिर जाएगा। अगर गोवर्धन गिरा तो दूध का तो नुकसान थोड़ा ही हुआ था, आज हम में से कोई नहीं बचेगा। इसलिए कहते राधा तो ठाकुर जी के सामने बच जाइयो। 7 दिन हो गए। 7 दिन बीतने के बाद भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा। इंद्र आए, इंद्र ने अपनी गलती मानी, क्षमा मांगा, भगवान ने क्षमा कर दिया।